आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माता। हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि कल जो है हमारा फुल मून है, तो हम फुल मून पर आज रीडिंग करेंगे क्योंकि कल हनुमान जयंती भी है। तो हम कल हनुमान जी के लिए हनुमान जी हमने क्या बताना चाहते हैं वो हम कल रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं कल की वीडियो के बारे में बात करूं। 0404 पोर्टल, आप में से आज जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने मेरा कल का वीडियो देखा है और यदि वो आपने वीडियो अधूरा देखा है तो वापस जाके उसको पूरा देखना। क्यों? उसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हमारे लाइफ में इसी तरह परिवर्तन होता रहेगा, क्या हमारे लाइफ में इसी तरह चेंजेस होते रहेंगे ईश्वर, और कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया हुआ है। तो यदि आप उस वीडियो को पूरा जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर गॉड एक गिफ्ट दे रहे हैं, एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक खुशियाँ दे रहे हैं जिसको आप मिस कर रहे हो यदि वो वीडियो आप पूरा नहीं देख रहे हो तो। इसलिए मैंने कहा था अप्रकट से प्रकट हो रही है चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त है, जो रहस्य है आपकी लाइफ का, वो मैं वहाँ पर उजागर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब आप खुद जाके उसको पूरा देखते हो तो आपको पता चलता है आपकी लाइफ में क्या क्या आने वाला है। तो आज का वीडियो जो देख रहे हैं, जिन्होंने कल का भी वीडियो देखा हुआ है तो लेकिन जाकर अधूरा देखा है तो पूरा जाके देखना। वहाँ पर एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आ रही है। यूं ही थोड़ा ना कहती हूँ आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन सोल हो उन्हीं को तो मिलता है ये सारी चीज़ें। इतना एक्सप्लोर करना ये सब यूं ही थोड़ा ना होता है, ये तो डिवाइन लोगों को मिलता है ना। तो आप लोग सब डिवाइन पर्सन हो, इसलिए आप 919 में हो। और 919 का मीनिंग ही यही होता है कि आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हो और नई यात्रा पे स्टार्ट करते हो, चाहे वो आपका दुखों का अंत होता है और एक नई शुरुआत करते हो आप लाइफ में। आपकी लाइफ में लर्निंग बहुत होती है, इसलिए वो 919 है। मैंने 919 का एक मीनिंग का भी एक वीडियो डाला है, चाहे तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आप यदि यहाँ हैं, मेरे वीडियो पर आते हैं या 919 टैरोट विद चेतना ऊर्जा के एनर्जी में आते हैं तो हमेशा पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में कुछ मैजिक होता है उसमें। कुछ तो भी डिवाइन आके आपको एक हंसा के चले जाते हैं, खुशी दे के चले जाते हैं डिवाइन आपको। तो आप वो रीडिंग जाके फिर से देखिए यदि आपने अधूरी देखी है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फुल मून में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है और आपकी करंट एनर्जी कैसे रहेगी। ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं रहेगा, ये जनरल रीडिंग रहेगी, क्योंकि मून तो हम सभी के लोग के लिए फुल मून लेकर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ बहुत सारी एनर्जीज आने वाली है। तो आपकी एनर्जी क्या आ रही है, यदि नहीं आ रही है, यदि आपके लिए कोई गाइडेंस आ रहा है तो प्लीज़ लेके आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना लेना। क्योंकि ड्रीम जो होते हैं ना, वाह, इट्स ऑफ वन, वेरी गुड। और साथ में हर्मिट, सुपर्ब। कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बीच में हर्मिट का कार्ड आना तो कंफ्यूजन तो वैसे भी सब खत्म हो जाते हैं। कंफ्यूज तो नहीं होना, क्योंकि हम लोग गाइडेंस ही इसलिए लेते हैं कि हम लोग कन्फ्यूजन से बाहर निकले। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये बहुत बार आ रहा है मेरे ख्याल से, मेरे हर रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है। तो यहाँ कोई बहुत बड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई तो भी बड़ा बिजनेस। देखो ये दोनों कार्ड ऐसे आ गए हैं, तो फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रीडिंग पूरी देखना, क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज की डेट में जो कंफ्यूजन है वो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर यदि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ तो ये मेरे को लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, मून जो है आपके लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन करने जा रहा है। ये नया चैप्टर
आप यदि अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक नई यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी, एक खुशियों का माहौल आने वाला है। मे भी आने वाले दिनों में कुछ लोग समर वेकेशन में कहीं तो भी प्लान करने वाले, कोई हिल स्टेशन जाने वाले हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने वाले हैं। उन सारी इमोशन को आप, इमोशनल सिचुएशन को आप प्यार के सिचुएशन में आप कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होके रहेगी। हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोगों का भी जॉब गया हो, यहाँ देख रहे कुछ पत्ते झड़ के गिर रहे हैं, इसका मतलब है करंट सिचुएशन में देखूँ तो आपका जॉब गया है, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में से कोई रिलेशनशिप गई है, या हो सकता है कि आने पीछे अभी कुछ समय में आप लोगों ने कुछ चीज़ों को ख़त्म किया, एक साइकिल को ख़त्म किया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके लाइफ में यदि कोई आपके माता पिता हैं, या दादा दादी हैं, या नाना नानी हैं, या आपके कोई ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या कोई ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनको परिस्थितियों का नॉलेज होता है, वो फूक फूक कर कदम आगे रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसी तरह अब आपका आने वाले दिनों में बिहेवियर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो नई बिगिनिंग हो रही है वो पुराने एक्सपीरियंस जो आपने लाइफ में लिए हैं उससे आप ये नई स्टार्ट कर रहे हैं, ये नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। और मुझे यहाँ बहुत सारे लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों के बारे में आपने जो एनालिसिस किया, जो स्टडी की, जो आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, उसको आप अपने काम में लेकर आने वाले हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जब हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत सारे सजेशन आते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन की स्थिति यदि आपको फील हो रही है तो कन्फ्यूज नहीं होना, मूव ऑन नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि 10 ऑफ कप्स है तो यहाँ 9 ऑफ कप्स भी आ रहा है, और यहाँ पे साथ में पेज ऑफ कप भी आ रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में यदि यह आपको सिचुएशन फील भी होती है कि मैं इस शहर में रहूँ या उस शहर में रहूँ, मैं ये जॉब ज्वाइन करूँ या वो जॉब ज्वाइन करूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहूँ या परिवार के साथ मूव ऑन करूँ, तो लॉट ऑफ थॉट्स होंगे आपके लाइफ में। क्योंकि जब कोई चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सारे हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पेज ऑफ कप भी है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इतना चिंता नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम लोग गाइडेंस ले लेंगे, इस कन्फ्यूजन से आप बाहर आओगे। लेकिन आप मेरा वीडियो हमेशा पूरा देखा करो, लास्ट में कुछ मैजिक हो जाता है, कुछ तो भी ऐसी चेहरे पे स्माइल आ जाती है, भले यहाँ पर दुख होता है। इसलिए मैं मोस्टली जो गाइडेंस के कार्ड है ना वो ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि गाइडेंस में हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ रुक रहे थे और कौन सा हम डिसीजन लेके हम लोग उसमें से बाहर निकल जाएं। तो हमेशा एक और बात याद रखिए कि हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा टूल हमें देकर भेजा है ईश्वर ने, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए कल मैंने एक शाम होते होते एक डाला था मैसेज, यदि आप अपने मैजिक पे विश्वास करते हो, यदि आप डिवाइन के एक ब्लेसिंग पर विश्वास करते हो, तो आप अपने ड्रीम को बिल्कुल साक्षात होते हुए देख पाओगे। और वही कल के वीडियो में भी था, लास्ट में हम लोग के ड्रीम को पूरा करने का उन्होंने एक साइन दिया था कि हम फ्यूचर में किस ब्यूटीफुल एरिया में जा रहे हैं। इसलिए आज के भी वीडियो में आप पूरा देखना, कुछ तो भी मैजिक पक्का निकल जाएगा, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ये उदासी दूर हो जाएगी, ये जो थकावट आ रही है, परेशानी हो रही है, सब कुछ होते हुए भी यहाँ हाथ बांध करके आपको बैठना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप एंजॉय कर पाओगे, खुशियों को अट्रैक्ट कर पाओगे, है ना। तो चलिए हम लोग अब न्यू मून आ रहे हैं, तो हम लोग न्यू मून के कार्ड्स लेंगे और मोनोलॉजी कार्ड हमें ये बताएंगे कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, क्या हम रोक रहे हैं जिसके कारण हमें ये 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है हमारे कार्ड में, किस बात का कन्फ्यूजन है, किस बात का डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है आपको, और साथ में आप मूव ऑन भी कर रहे हो, तो मूव ऑन तो करने की टेंशन नहीं लेना और दुखी होके नहीं करना। यदि आपको लग रहा है कि चेंज ऑफ प्लेस है तो बिल्कुल चेंज ऑफ प्लेस कर लेना। अच्छा, कुछ लोगों ने ना मेरे
न्यू मून की मैंने जो रीडिंग की थी, न्यू मून में एक बताया था कि आने वाले फुल मून तक आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी। यदि आप लोगों ने वो न्यू मून की रीडिंग देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या फुल मून आते तक वो आपको चीज़ें मिली जो उसमें बताई गई हैं। तो यहाँ जिस तरह से मैं आपको कप्स के कार्ड्स कितने सारे आ रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारे जितने आपके इमोशंस थे, उस सारे इमोशन दुखों में कन्वर्ट ना होते हुए खुशियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड आपको बता रहे हैं इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इस दौरान आपके जो इमोशन है बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे, उसमें उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, उसमें ज्वार भाटा आते हुए देखने मिलेगा। इसका मतलब है मल्टीपल थॉट्स। मे बी आप कुछ अपने लिए कुछ नेगेटिव थॉट ना करो, पॉजिटिव ही रहना, कोशिश करना पॉजिटिव रहना, क्योंकि हनुमान जयंती भी है। कल हनुमान जयंती पर मैं पूरी कोशिश करूंगी सुबह सुबह अपना वीडियो डाल दूं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। चलिए पहले मैं सारे कार्ड एक साथ निकाल लूँ, फिर हम देखते हैं कि टोटल क्या मीनिंग आ जा रहा है इसमें। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। हाँ, ये आज मेरे शॉर्ट्स में भी आया था कि आप एक्शन लो, एक्शन लोगे तो आप अपने गंतव्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले बार न्यू मून में मेरी जो रीडिंग हुई थी वो कहा जा रहा था कि आप आने वाले फुल मून तक आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये बराबर यही कार्ड आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो इसका मतलब आपने जितना भी हार्ड वर्क किया था अब बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। दो यहाँ पर 3 फुल मून के अब मेरे को कार्ड्स आ चुके हैं। सरेंडर टू डिवाइन, यस, बहुत लोगों ने लिखा है कि जैसे उनकी मर्जी, या कुछ लोगों ने कहा है आई एम सरेंडर टू डिवाइन। इसका मतलब आप सब लोग ये बात समझते हैं कि हम एक प्लानिंग बनाते हैं, एक गॉड प्लानिंग बनाता है। यदि हमारी प्लानिंग के अनुसार होता है तो हमें खुशी होती ही होती है, और यदि हमारी प्लानिंग की जगह यदि ईश्वर की प्लानिंग पूरी होती है तो हमें और खुश होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए प्लानिंग बना रहे हैं। और हमेशा याद रखना, डिवाइन हमेशा अपने स्टार सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यदि आपको मूव ऑन भी करना पड़ रहा है, यदि आपको कहीं से निकाला जा रहा है या डिवाइन आपको कहीं पे शिफ्ट कर रही है, तो टेंशन नहीं लेना उस मोह माया के बंधन में फंस के। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हो सकता है वहाँ आपके लिए कुछ सही नहीं हो, इसलिए वो चीज़ आपके लाइफ में से निकाल दी गई हो। जैसे एक सड़ा हुआ दांत होता है, वो दांत होता है इसलिए हमें उसे रखना है ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक सड़ा दांत आसपास के 4-5 दांतों को भी खराब कर देता है, अंदर ही अंदर पूरा उसमें बैक्टीरिया फैला देता है और बाकी के दांतों को भी खराब करता है। तो वैसी हमारी लाइफ के ऐसे कोई सिचुएशन होती है, पर वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, पर यदि वो चीज़ हमारे पास रह जाएगी तो हो सकता है कि हमारी बाकी की लाइफ खराब हो जाए, और इसलिए डिवाइन वो हमारे से दूर लेके जाती है या हमसे उसको निकाल दिया जाता है हमारी लाइफ में से। ये मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए मैसेज था, पर ये देने के लिए कहा गया और मैंने अभी दिया। तो एक बार अब वापस आते रीडिंग में, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जितना हार्डवर्क किया था उसके लिए आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। और आप अपने लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, जो अपने लाइफ में अपने एक मिनट, तो यहाँ पर आपको फुल मून आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ कर रहे हैं, लेकिन आप जो एक हाई इमोशन में रहने वाले हैं, उस हाई इमोशन को आपको यदि डिवाइन के साथ कनेक्शन में यदि आप लगाते, क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी सोचते हैं वो आपको कई गुना मिलता है। तो यदि आप सोचेंगे कि हे ईश्वर, मैं अपने किए हुए का जितना भी मैंने काम किया है उसका मुझे अच्छा मिले, यदि ये करेंगे तो आपको उसको कई गुना आपको मिलेगा। यदि आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो डिवाइन आपसे कई गुना कनेक्टेड हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पर कितना भी देते हैं उतना कई गुना आपको रिटर्न में वापस मिलेगा। तो जितनी भी, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो आपके ड्रीम्स हो किसी भी टाइप की, चाहे वो आपका फैमिली
से रिलेटेड हो, या आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर आपके इमोशनल से रिलेटेड हो, या फिर आपका गॉड से कनेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लाइफ का, वो आप यदि कनेक्शन करते हैं तो वो आपको कई गुना रिटर्न मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जैसी आज रात को जैसी फुल मून स्टार्ट हो जाएगा, उस एनर्जी को कैच करने के लिए कई लोग रात के 12 बजे जाप में बैठ जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इस एनर्जी को कैच कर सकते हैं। तो इस फुल मून की एनर्जी में साईं बाबा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आज साईं बाबा के कार्ड ले रही हूँ, देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। फुल मून के टाइम आपके इमोशन पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी पियो या सूर्य हाँ, यस यस यस। एक मैसेज और आ रहा है कि आपको स्टार गेजिंग करनी है, मतलब आज रात को आपको आसमान के नीचे जाना है, जहाँ पर आपको मून दिखेगा, उस मून की तरफ आपको एक टक देखना है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, या आप उनकी तरफ, क्योंकि उनकी जो एनर्जी आ रही है, वो जो लाइट आएगी, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है उसका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड आ गए हैं साईं बाबा जी के। साईं बाबा कह रहे हैं कि वो जो डिवोटी हैं, जो आप उन पर विश्वास रखते हो, आप जो उन पर सरेंडर करते हो, तो बाबा आपको पूरी तरह से देखते हैं। बाबा आप जो चाहते हो उसको भी जानते हैं, और वो सब चीज़ें आपको उनके द्वारा प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ मित्रता बनाए रखिए, उनके साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, उनसे भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है, और वो यूनिक चीज़ आपको कब क्लिक हो जाए और आपके लाइफ में वो काम आ जाए, जिससे कि आपके काम बन जाए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, जिस तरह से मैं कह रही थी, आप एक बिजनेस खड़ा करने वाले हैं, या आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने आसपास के या अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सहकर्मी हैं या अपने नीचे के वर्कर हैं, उन सबको आपको लेकर चलना पड़ेगा। साथ में यहाँ एक डिस्कवरी का कार्ड भी आया है, तो द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेन एवर यू आर। तो आप कहीं भी रहो, चाहे अपने घर में रहो, चाहे इस वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, तो वो जो खुशियाँ जो आपको घर में मिलेंगी, जो आपकी मेडिटेशन में मिलेंगी, जो आपके परिवार के साथ मिलेंगी, तो उसको आपको और डिस्कवर करना है, मतलब उसको और आपको निखारना है, उसमें और आपको वैल्यू ऐड करने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि मेरे लिए ना कोई टाइम की बाउंड्री है, ना समय की बाउंड्री है, नहीं कहीं स्पेस की बाउंड्री है। जब भी आप मुझे बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे, मैं आके तुम्हारी मदद करूँगा, तुमको और गाइडेंस दूंगा, क्योंकि जो फेथ रखता है उसके लिए ये मोस्टली आता है। मैनिफेस्टेशन, तो आप यदि साईं बाबा को पुकारते हैं, चाहे आप किसी भी ईश्वर को पुकारते हो, यदि आप उनको फॉर्मली पुकारते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करने अपने ऑल डिवोटीज़ को भी भेज सकते हैं, और साईं बाबा के जितने भक्त हैं वो आपको आगे हेल्प करके जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप साईं बाबा के प्रोटेक्शन में हैं। बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। आपके अंदर का जो डर है, जो एक आपको ऐसा लगता है कि अनजाना सा, ऐसा कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, तो यहाँ कहा जा रहा है कि डिवाइन यदि ऑर्डर दे रहा है, यदि डिवाइन आपको इंट्यूशन पावर में आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है, या फिर आपको ऐसे इंट्यूशन पावर आ रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये फुल मून बहुत ही बेस्ट फुल मून है। क्योंकि यहाँ हनुमान जयंती भी है, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो हमारे लिए तो फुल मून भी एक एनर्जी ला रहे हैं, और हनुमान जी भी एक एनर्जी ला रहे हैं, जो कि हमारे हर टाइप के संकटों को हर के हमें एक खुशियाँ, हमारे लिए एक ब्लेसिंग, हमारे लिए एक मैनिफेस्टेशन जो हम चाहते थे, वो सारी पूरा करने जा रहे हैं। तो ये फुल मून आपके लिए बहुत चीज़ें लेकर आ रहा है। सॉरी, मुझे एक कार्ड और निकालने के लिए आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, तो मैं एक फुल मून का या 2 कार्ड, जैसे भी ईश्वर गाइड करे, मैं लेना चाहती हूँ। क्यों आया है ये मैसेज मुझे नहीं पता। ओके,
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, तो यहाँ कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये सब कुछ हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कृष्ण हमको, साईं बाबा भी हमको बहुत ब्लेसिंग कर रहे हैं, हम फेथ भी रखते हैं, पर ये जो नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है या ये जो नया ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में से ख़त्म हो रहा है, तो ये कब स्टार्ट होगा? तो यहाँ पर एक एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था जो आपके न्यू बिगनिंग को शो करता है, और यहाँ पर ये भी फुल मून की कार्ड भी आपको ये बता रहे हैं कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में ये नया स्टार्ट हो जाएगा। मे बी जब न्यू मून की एनर्जी आएगी तब तक आपको बहुत अच्छे मैसेजेस आने लग जाएंगे, पॉजिटिव मैसेजेस आने लग जाएंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। ओके, चाहे वो आपके प्रोफेशन से संबंधित हो तो वहाँ पर भी न्यू मून के टाइम पर हो जाएगा, और यदि अभी आप लोग का लाइफ में कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो आने वाली न्यू मून तक अ न्यू रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसने अपने करेंट पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, आप में कितना ताकत है, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने ज़्यादा नॉलेज है आपको, आपके अंदर जो एक ब्यूटीफुल सोल के साथ साथ एक इंटेलेक्ट माइंड है, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को सही रीति से दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये चीज़ तो राइट नाउ है जो कि अभी आपको करना है, क्योंकि फुल मून आ रहा है। ये एक्वेरियस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब आपको लाइफ में बैलेंस बनाकर, ये नहीं कि बहुत इमोशनली ही आपको एक्ट करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि अपने बारे में सब कुछ बखान कर देना है, पर वक्त आने पर अपने आप को सही प्रूव भी करना है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप बहुत सारे लोग जो चाहते हैं लोगों को अपने बारे में समझाना, बताना, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और कुछ लोगों की जो पर्सनल इश्यूज चल रहे थे वो भी सॉल्व हो जाएंगी। ये सारे फुल मून आने स्टार्ट हो गए, देखो, इसलिए शायद डिवाइन आप लोग के लिए ये सेकंड मेरे को वापस कार्ड निकालने के लिए कह रही थी। यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में सही हो, आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरों से प्यार ले नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को सही हो ये समझो, और जितने भी अपने पर्सनल इश्यूज़ है उस सबको हटा दो या सॉल्व कर दो, और अपने आप को सही प्रूफ करो, और जितनी भी क्वेश्चन आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो सब आपको आंसर आने वाले दिनों में मिल जाएगा। न्यू बिगनिंग हो रही है, तो बिल्कुल जब भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है तो एक्टिवेट हो जाओ। ओके, ये सब करते हुए पुरानी चीज़ों को ढोना नहीं, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना, फॉरगिव कर देना, क्योंकि यहाँ पर फुल मून आपको यही कह रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो पुरानी चीज़ों को नेगेटिव कर दो, हटा दो। ओके, अब यहाँ पर ये कार्ड में आपको पास लेके आती हूँ, आप खुद रीड करो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब आपको विश्वास हो गया कि आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, क्योंकि न्यू बिगनिंग स्टार्ट है, पूरे ऊर्जावान हो आप, एक यंग पर्सनालिटी बन रही है, और साथ में प्रोटेक्शन मिल रहा है गॉड का। तो बस फोकस करो, प्लान करो और मूव ऑन करो। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कल की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, क्यों? क्योंकि हनुमान जी जयंती है। आई लव हनुमान। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए रेडी हो जाइए, बिल्कुल अपने प्लान को रेडी रखिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।